हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 80A। यानी आज आपको 2 वर्कशीट करनी है। एक आपकी हिंदी की वर्कशीट है, एक आपकी ईवीएस वर्कशीट होगी। और क्या डेट है? 27 सितंबर 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है यानी रिवीजन। तो आपको रिवीजन करनी है, जो भी अब तक आपने सीखा है उसको रिवाइज करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि आप कार्यपत्रिकाओं का कार्य बहुत मन लगाकर करते हैं। तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते 2 हफ्तों की कार्यपत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं। यानी जो भी अब तक आपने सीखा है उनको चलिए दोहराते हैं। प्रश्न नंबर 1 बच्चों, नीचे लिखी पंक्तियों में संख्या शब्द की जगह कौन सा सर्वनाम शब्द आ सकता है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा। का देखो, प्रतिभा ने खाना खाया, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आ सकता है कि यहाँ पर वह या फिर उसने या फिर तुमने या फिर तुम्हारा। तो जब हम लगा कर देखेंगे कि वह ने खाना खाया तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर जब देखेंगे हम उसने खाना खाया या फिर तुमने खाना खाया तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर देखेंगे तुम्हारा ने खाना खाया तो ये गलत हो जाएगा। तो जो सही है वो क्या है? वो है उसने या फिर तुमने खाना खाया। ठीक है। फिर खा देखिए, विशाल कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है वह कहाँ जा रहा है या फिर तुम कहाँ जा रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। हम कहाँ जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है? वह कहाँ जा रहा है। फिर गा देखिए, नादिया और इरफान घूमने गए। तो यहाँ पर अगर आप लगाओगे आप, ठीक है, घूमने गए, या फिर हम घूमने गए, फिर उसने घूमने गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप यानी तुम, हम यानी हम, नादिया और इरफान। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हम। ठीक है, उसने गलत है, यहाँ पर आप भी गलत है, तो ये सही ऑप्शन है हम घूमने गए। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि पाठ में ये वाक्य किसने और किससे कहे थे। तो यहाँ पर है वाक्य, यहाँ पर है किसने कहा और यहाँ पर है किससे कहा। फर्स्ट देखो, जैसे बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो ये कहा बिट्टो ने किसान से। फिर सेकंड देखो, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था किसान ने। किससे कहा था ये कहा था शेर से। अगर आपने अपना चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से ये कवर हो जाएगा। फिर थर्ड देखो, कुछ ना पूछो आज मुश्किल से जान बची है। तो ये किसने कहा? ये कहा है शेर ने। किससे कहा? भेड़िए से कहा, भेड़िए से कहा। ठीक है। फिर और देखिए, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। तो ये किसने कहा है? ये कहा है धोबी ने। और किससे कहा है? ये कहा है बाघ से। ठीक है। अगर आपने टिप टिप का अपना पाठ पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाघ से कहा। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3। बच्चों, अरमान ने चित्र पहचान कर उनका नाम तो लिख लिया, पर उसे इन सभी के समानार्थी शब्द नहीं पता। आइए समानार्थी शब्द लिखने में उसकी सहायता करते हैं। तो सभी बच्चों को ने इससे पहले जो वर्कशीट है वो पढ़ा था कि जो पोखर है उसका जो समानार्थी समान अर्थ वाला शब्द है वो क्या है? वो है तालाब। तालाब। फिर नेक्स्ट देखो, शेर को हम क्या कहते हैं? वनराजपति कहते हैं। और शेर को हम सिंह भी कहते हैं, सिंह। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सूरज। तो सूरज को हम रवि कहते हैं, दिनकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं। रवि, दिनकर, भास्कर, ये सभी क्या है? सूरज के नाम हैं। ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। तो देखो क्या है। फर्स्ट है, आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ टिप टिपवा में टिप टिपवा किसे कहा गया है? कोई जानवर है या फिर किसी राक्षस का नाम है या फिर पानी टपकने की आवाज़? तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? पानी टपकने की आवाज़, इसको टिप टिपवा कहा गया है। फिर अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बातचीत के माध्यम से बताएं कि हमें प्रत्येक कार्य को एकाग्रित होकर पूरी लगन से करना चाहिए। एकाग्रचित होकर कार्य करने से हमें सभी कार्यों में सफलता मिलती है। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित होकर अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।